कहाँ है भगवान शिव का त्रिशूल? आखिर कैसा दिखाई देता है यह त्रिशूल? क्या आज भी मौजूद है इस धरती पर भगवान शिव का यह त्रिशूल? यह एक सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। क्या हम कभी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? आज इस रहस्य से पर्दा वेदों और पुराणों को खंगाल कर उठाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में शिव मंदिर की घंटी बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भगवान शिव को स्वयंभू भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है खुद से ही उत्पन्न होना। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव का त्रिशूल शुरू से ही उनके साथ था। जिस प्रकार हमारे शरीर के अंग शुरू से ही हमारे साथ होते हैं और यह अंग हमारे शरीर का एक हिस्सा होते हैं, ऐसे ही यह त्रिशूल भगवान शिव का ही एक हिस्सा है। लेकिन विष्णु पुराण में कुछ अलग ही बताया गया है। इसमें इसे ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया बताया है। कहा जाता है कि इस त्रिशूल का निर्माण ब्रह्मा जी ने सूर्य के एक हिस्से से ही किया था। ब्रह्मा जी ने सूर्य के प्रकाश को कम करने के लिए 8वें हिस्से को उससे अलग कर दिया और सूर्य से अलग की गई इस शक्ति से बाद में त्रिशूल का निर्माण किया गया था। चाहे शिव पुराण में इस त्रिशूल को भगवान शिव का ही हिस्सा बताया गया है, लेकिन कई पुराणों के अनुसार माँ दुर्गा ने भी इसे अपने हाथों में धारण किया था। त्रिशूल एक ऐसा हथियार है जिसकी शक्ति अपार है और भगवान शिव ने इसी से ही कई दानवों का नरसंहार किया था। भगवान शिव के त्रिशूल का सामना ब्रह्मास्त्र से लेकर देवराज इंद्र का वज्रास्त्र तक भी नहीं कर सकता था। आखिर में अब यही सवाल उठता है कि अगर भगवान शिव का त्रिशूल इस धरती पर मौजूद है तो वह कहाँ पर है? वैसे तो इस त्रिशूल के अनेकों ही जगह पर होने के प्रमाण हैं, लेकिन इस त्रिशूल को वहां पर आंखों से नहीं देखा जा सकता। लेकिन उत्तराखंड के गोपीनाथ शिव मंदिर में आप इस रहस्यमयी त्रिशूल को देख सकते हैं, जो कि 5 मीटर ऊंचा त्रिशूल है और यहाँ के लोगों का मानना है कि यही भगवान शिव का त्रिशूल है, जो कि तब से यहाँ पर गड़ा हुआ है जब भगवान शिव ने इसे कामदेव की तरफ मारा था। देखने में तो यह त्रिशूल अलग अलग धातुओं से बना हुआ प्रतीत होता है, लेकिन इस त्रिशूल में किसी भी तरह की अलौकिक शक्ति का आभास नहीं होता। संसार की अन्य सभ्यताओं में भी इस त्रिशूल का वर्णन मिलता है। अगर हम पुरातन ग्रीक सभ्यता को देखें, जिसे पोसाइडर अर्थात समुद्र का देवता भी कहा जाता है, उसके पास भी त्रिशूल जैसा ही हथियार मौजूद था, जो कि बेहद शक्तिशाली था, जिसके इस्तेमाल से पोसाइडर पूरे समुद्र पर राज किया करता था। उसके पास यह त्रिशूल कहां से आया, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अपनी मान्यता से अगर देखें तो यह कहा जा सकता है कि भगवान शिव ने इसे पोसाइडर को किसी खास कार्य के लिए ही भेंट किया होगा। अगर हम त्रिशूल का मतलब समझें तो त्रिशूल कहा जाता है 3 नोकों वाले हथियार को। शिव पुराण में इस हथियार को ऐसा बताया गया है कि यह हथियार समय के 3 भागों को नियंत्रण करता है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। त्रिशूल को ब्रह्मांड के 3 चरणों की तरह भी बताया गया है, उत्पत्ति, पालन और विनाश। इसी तरह की और भी कई व्याख्याएं शिव पुराण में इस त्रिशूल के बारे में की गई हैं, लेकिन कहीं पर भी त्रिशूल का चित्र नहीं दिखाई देता। इसका मतलब यह हुआ कि त्रिशूल को हम जैसा जानते हैं वह वैसा बिल्कुल भी नहीं है, यह तो सिर्फ उसका प्रतिरूप है। मतलब यह कि त्रिशूल का असल आकार इससे कई अलग भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम वेदों का गहराई से अध्ययन करें तो उनके अनुसार त्रिशूल कोई भौतिक हथियार नहीं है। वैसे भी भगवान शिव का 3 नंबर से अलग ही नाता है। उनकी 3 आंखें हैं, तीसरी आंख तो बेहद विध्वंसक है।
इस सृष्टि के कुल 3 भगवान हैं और इस सृष्टि को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। इससे भगवान शिव काल को कंट्रोल करते हैं, इसलिए त्रिशूल कोई भौतिक हथियार नहीं है। अगर आप भी भगवान शिव के त्रिशूल के दर्शन करना चाहते हैं तो इसे भौतिक रूप में धरती पर ढूंढने की बजाय शिव के चरणों में अपना ध्यान जोड़कर इस शक्ति का आभास कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप भी हो महाकाल के सच्चे भक्त तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय महाकाल, हर हर महादेव लिखना ना भूलें।